हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम लेते हैं हमारा एनसीईआरटी बुक 10th क्लास के 13वां चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हमने इससे पहले वाले वीडियोज में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था। वहाँ हमने क्या सीखा था कि किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, चालक गर्म हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे पास में अब आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आइए समझते हैं इसको हम, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसको समझने से पहले हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे विद्युत उपकरण हैं, जैसे विद्युत मोटर, जनरेटर जिसको हम जनरेटर कहते हैं, एटीएम, विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, एमआरआई जो आजकल डिजीज को डायग्नोज करने के लिए नई टेक्निक आई है, एमआरआई, डायनामो, डाटा रिकॉर्डिंग या स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले उपकरण हैं जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अब समझते हैं कि ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या। देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले एक ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, हैंस क्रिश्चियन अर्स्टिट। इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध निकालने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये प्रूव किया कि विद्युत और चुंबकत्व आपस में जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। तो इनका हम एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, बहुत आसान सा एक प्रयोग लेते हैं, जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अर्थात विद्युत और जो चुंबकत्व है इनके बीच में संबंध होता है। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई चालक है एक्स वाई, कोई चालक ले लिया हमने एक्स वाई। इस चालक के सिरों पर विद्युत धारा के लिए कोई स्रोत लगा दिया हमने और ये लगा देते हैं की, और चालक के बिल्कुल नीचे हम ये कोई चुंबकीय सुई रख देते हैं, मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं, चुंबकीय सुई। ये इस प्रकार से रखी हुई है मैग्नेटिक नीडल। ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, दिक्सूचक या इसको हम बोलते हैं चुंबकीय सुई कहते हैं इसको। और ये जो चुंबकीय सुई है ये एक प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है, चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई होती है। इस चुंबकीय सुई की खासियत क्या है कि इसको हम कहीं भी रख देंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो हमने यहाँ पर चुंबकीय सुई को इस प्रकार से रखा हुआ है कि ये मान लेते हैं सुई का साउथ पोल और ये कौन सा है, नॉर्थ पोल। ये हमारे पास में मैग्नेटिक नीडल या चुंबकीय सुई है। अब देखो, जब हम इस चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, मतलब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे इस चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, इसमें विक्षेपण आता है, इस चुंबकीय सुई में विक्षेपण आता है। जैसे ही विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं चुंबकीय सुई में विक्षेपण आता है। अब यदि हम फिर से स्विच ऑफ कर दें यानी इस चालक में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो ये जो सुई है, मैग्नेटिक नीडल है, वापस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। जैसे ही हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये यूं टर्न लेती है। अब यदि हम यहाँ से विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर दें, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ से हम यदि करंट की डायरेक्शन को बदल दें तो क्या होगा, इस चुंबकीय सुई में जो डिफ्लेक्शन आता है, जो विक्षेपण आता है, उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती थी। जैसे पहले यदि डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आया था, मतलब जो नॉर्थ पोल है अंदर की तरफ गया,
जैसे ही हम विद्युत धारा की दिशा को बदलेंगे, नॉर्थ पोल बाहर की तरफ आएगा, अब ये साउथ पोल अंदर की तरफ आएगा। फिर से हम स्विच को ऑफ कर देंगे, इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक निडल है, चुंबकीय सुई है, ये वापस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन अर्थात साउथ नॉर्थ उत्तर दक्षिण दिशा में आके फिर से रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम इस चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, इस मैग्नेटिक निडल पर एक बल लगता है। अब वो बल किसके कारण से लगा, देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले कि जब हम एक चुंबक के नजदीक किसी दूसरे चुंबक को लेके आते हैं तो क्या होता है, यदि इन दोनों का जो सेम पोल होते हैं, जो एक जैसे पोल होते हैं, जैसे चुंबक एक नॉर्थ ध्रुव के नजदीक, नॉर्थ पोल के नजदीक दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित किया, इस चुंबकीय सुई पर मैग्नेटिक निडल पर एक बल लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ क्या हो गया है कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, या यूं कह दें कि इसके चारों तरफ चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र था, इसका चुंबकीय क्षेत्र था, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बल लगता है। उस बल के कारण से इस मैग्नेटिक निडल में विक्षेपण आता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि किसी विद्युत चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक बार फिर से देखो, अब हमारे पास ये जो टॉपिक था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसकी जो परिभाषा है वो क्या आ जाएगी, किसी चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने के लिए जो साइंटिस्ट थे और स्टूडेंट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो वहां से हम देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ एक प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो हमने ये देखा यहाँ पर कि जब इस चालक में हम निडल के ऊपर से, निडल यहाँ पर यूं रखी हुई है और इसके ऊपर चालक यूं है, चालक में से विद्युत धारा को हम यदि इस डायरेक्शन में प्रवाहित करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक निडल के साउथ से नॉर्थ की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये जो निडल का जो नॉर्थ पोल है ये अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, या यूं कह दें कि इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। अगर हम पेपर पे डायरेक्शन ड्रा करें तो हमने जो रूल पढ़ा हुआ है, देखो क्या रूल पढ़ा हुआ है, हमारे जो हेड की तरफ नॉर्थ और फीट की तरफ क्या होता है, साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है, वेस्ट। अब यदि इस एरो को हम 90 से रोटेट करवा दें तो हमारे पास में जो सिचुएशन आएगी दैट इज लाइक दिस। इसको 90 से इधर रोटेट करवा रहे हैं तो ये जो साउथ पोल है ये तो आ जाएगा इधर, और ये जो नॉर्थ पोल था ये आ जाएगा इधर, और ईस्ट आ जाएगा नीचे, और इधर क्या आ जाएगा, वेस्ट। अब देखो यदि हम विद्युत धारा को निडल के ऊपर से साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रवाहित करते हैं तो हमने क्या पाया कि इस निडल का जो नॉर्थ पोल है वो अंदर की तरफ विक्षेपित होता है, ये अंदर की तरफ यूं मूव करता है, इसमें डिफ्लेक्शन अंदर की तरफ आया। कहने का मतलब नॉर्थ पोल किधर गया, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। तो इस चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण आएगा उसकी दिशा को जानने के लिए हमारे पास में एक ये वर्ड है स्नो, SNOW। इस वर्ड के द्वारा हम चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण की दिशा को निकाल सकते हैं। कैसे, यदि चुंबकीय सुई के ऊपर से करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होता है तो जो निडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होगा वेस्ट की तरफ। देखो इसका मीनिंग क्या है
current from south to north, then north pole is deflected over west। इस प्रकार से हम चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण आएगा उसकी दिशा को हम निकाल सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो विक्षेपण आएगा या जो यूं कह दें कि इस चालक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी जो प्रबलता है वो विद्युत धारा पर भी निर्भर करती है। जितना अधिक विद्युत धारा, जितना अधिक इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये था हमारे पास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला टॉपिक अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।